हरे कृष्णा। हम अब दूसरा आज फिर से लेके आए हैं। तो हम मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब हमारा जो आगे सेशन चले उसमें हम और भी अच्छे ढंग से इसको पढ़ सकें, समझ सकें तथा और संग ले सकें। और अगर कहीं से आपको त्रुटि लगती है तो मेरे को एक बच्चा जान करके आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ, मैं सीख ही रहा हूँ कैसे क्या चीज़ करनी है। अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई हो, इसमें कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो, तो उसे क्षमा करिएगा तथा आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके से मैं उसे सुधार कर सकूँ। हाँ, जितना टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे आती है आसानी से, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ तथा आगे मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इससे संघ को मत छोड़िए तथा संग लीजिए। और आगे हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे चलने से पहले मैं एक कथा भी बताना कथा क्या, एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ गया सनातन गोस्वामी के बारे में। कि जब भी सनातन गोस्वामी, जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि जब भी सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे गोवर्धन जी की, डेली वो परिक्रमा करते थे। तो सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा करते थे तो जितने भी वृंदावन के वासी मिलते थे सनातन गोस्वामी, तो सबको प्रणाम करके चलते थे। कोई भी कैसा भी मिले सबको प्रणाम करते थे, क्योंकि उनके मन में था कि सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी तरीके से हमारे तुलसीदास जी भी हैं, और इसी तरीके से हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं। अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी सारे षट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ने जगाई मघाई का उद्धार करके ये भी एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरीके से दुष्टों को भगवान का प्रेम दिया जाता है। और बहुत सारी कथाएं अभी धीरे धीरे करके हम बताएंगे आगे कथाएं चैतन्य भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की। इसमें षट गोस्वामियों की धीरे धीरे कथाएं कुछ कुछ बताते रहेंगे इन सारे चीज़ों से लेते हुए, तथा रामचरितमानस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आगे का हम पढ़ते हैं। खल परिहास होई हित मोरा काक कहीं कंठ कल कंठ कठोरा हसही बक दादुर चात कहीं हसही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठावली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। मलिन मन वाले जितने भी होते हैं, जो कि भगवान रामचरितमानस के गुणों को या भगवान के गुणों का वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कुछ तो माइथोलॉजी तक कहते हैं। ये माइथोलॉजी नहीं है, हमारा इतिहास है। दिस इज आवर हिस्ट्री, ये हमारा इतिहास है। हम इसको माइथोलॉजी नहीं कह सकते। कोई अगर कह भी रहा है तो वो मूर्ख है। तो ऐसे दुष्ट लोग मलिन बुद्धि वाले होते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहूँ तिन्हि कह सुखद हास रस एहूँ भाषा अभिनीत भोरी मति मोरी हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका रामचंद्र जी के चरण में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी दुष्टों का भी दोष नहीं देख रहे हैं, इसमें उनकी दैन्यता है। असल में ये गुण हमारे अंदर आना चाहिए कि हमें दुष्टों का भी दोष नहीं देखना है, लेकिन हाँ, दुष्टों से दूरी बना के रखनी है। क्योंकि उनके संग से हम दुष्ट बन जाएंगे, और हम दुष्ट बन जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा।
ये नहीं कि उनके दोष नहीं देखने हैं, दोष इसलिए नहीं देखने हैं ताकि हमारा पतन न हो। दोष देखेंगे, अगर आपने दुष्टों का दोष देखा तो दोष आपके अंदर आ जाएंगे। तो एकदम सीधी सी बात है कि दुष्टों से दूरी बना के रखो अपने इस समय साधना भक्ति के स्टेप पर। दुष्टों से दूरी बना के रखिए ताकि आपका जो भक्ति है वो आगे बढ़ सके। जैसे एक छोटा पेड़ होता है, छोटा सा पौधा आपने लगाया घर में, तो उसको अचानक आंधी तूफान में नहीं झोंका जाता है। तो अगर आपका मन अभी चंचल है और आप अभी ये स्थिति है कि नहीं, अभी मन दृढ़ता नहीं पकड़ा है, संयम नहीं हुआ है, तो आप दुष्टों के संग को छोड़ दीजिए। वो संग छोड़ेंगे तभी आपका संग छोड़ना मतलब उस छोटा सा पौधा है, आपने उसके चारों तरफ कुछ लकड़ियों का ढेर लगा दिया, ईंटों की कुछ वॉल्स ही बना दी, दीवारें बना दी ताकि उसको भेड़ बकरियां न चढ़ जाएं। तो ये जो भक्ति होती है, जो हमारे अंदर का भगवान के प्रति प्रेम होता है, जो भाव होता है, अगर ये दुष्टों के संग में आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसको बचाना है, उनका गुण दोष नहीं देखना है, वो हंसे हंसने दो, आप अपने में स्थित रहो, आपको अपना काम से मतलब होना चाहिए। कहा जाता है कि भौतिकता में आदमी को दूसरों को देना चाहिए, भौतिक वस्तुओं से उसको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन आध्यात्म में पूरा स्वार्थी होना चाहिए। आध्यात्म में स्वार्थी होने का मतलब कि जहाँ पर भगवान का भजन चलता हो, कीर्तन चल रहा हो, जहाँ पर अपना कल्याण करना हो, अपना भगवान का साधन भक्ति पानी हो, वहाँ पहले पहुँचना चाहिए। सेवा करनी हो, सेवा के लिए पहले पहुँचना चाहिए। भगवान का प्रसाद लेना हो, पहले जाओ, लेकिन धक्का मुक्की मत करो किसी को प्रसाद देने के लिए। भगवान के दर्शन करने हैं तो उसमें आप स्वार्थी रहिए। और भौतिक में आप जितना उदार रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी ने आपको गाली दे दिया, आप शांति से जाने दो यार, दुष्ट ही है, उसको ज़्यादा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपका ही मन मलिन होगा। प्रभुपद प्रीति न समझी नी की, इतने ही कथा सुनी लागही फीकी, हरिहर पद रीति मीति न कुतरी की, तिन्हें कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, प्रभुपद प्रीति न समझे नहीं की, न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ ही, अच्छी समझ भी नहीं है, तिन्हें ही कथा सुने लागही फीकी, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। ऐसा होता है असली में, बहुत सारे लोग हैं ऐसे मलिन बुद्धि वाले जिनको ये कथा बहुत ही फीकी लगेगी। हरिहर पद रीति मीति न कुतरी की, जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं बहुत कुतर्क करते हैं हर एक कथाओं में कि ऐसा कैसे हो गया, हनुमान जी ने पहाड़ कैसे उठा लिया, एक छोटा सा वानर पहाड़ उठा ले रहा, मतलब सुपरमैन के बराबर। अरे सुपरमैन एक काल्पनिक है यार, हनुमान जी एकदम रियल है, हमारी हिस्ट्री है, उनके बारे में क्या ही कहा जाए। वो मतलब ऐसा ऐसा कुतर्क लेके आते हैं कि समझो मत, मतलब उसको सुन के अजीब सा लगा कि यार ये कहाँ से बुद्धि पाया। तो ऐसे बुद्धि को यहाँ पर कुतर्क और मलिन बुद्धि कहा गया। अब मलिन बुद्धि से आप क्या ही डिस्कस करेंगे, जो हरिहर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, मतलब जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाले वो हरिहर में भेद नहीं करते हैं, ऊंच नीच का कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी, उन्हें भगवान की कथा जो होगी मीठी लगेगी। अब ऊंच नीच का कल्पना नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर कि कोई दुष्टता के साथ मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ तो कोई मुझे आके बाद में कहेगा कि यहाँ पर तो लिखा है ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं तो आप तो दुष्टों को अलग कर रहे हैं। नहीं, हमें भी छोटे से पेड़ हैं, हमें दुष्टों से दूर रहना पड़ेगा, हमें उनको दोषों को नहीं देखना है। यहाँ पर ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, इसका मतलब यहाँ पर दोषों को देखने से कहा गया है। तो हमें उनसे दूर रहना पड़ेगा और हमें अपने प्रभु के लिए सारे कार्य को करना, जो अनुकूल हो उसको, जो भगवान के अनुकूल हो उसको ग्रहण कर लो, जो प्रतिकूल हो उसको छोड़ दो, इसी में फ़ायदा है। और फिर जब हम तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण में स्थित रह करके ये सारे गुणों के भेदों को समझ जाएंगे, तब हम विशुद्ध सत्वगुण को भी छोड़कर विशुद्ध सत्वगुण में चले जाएंगे। तो वहाँ ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, ये विशुद्ध सत्वगुण की बात है, ये अभी सत्वगुण की भी बात नहीं है। सत्वगुण में जब तक आप रहेंगे तब तक आपको भेद करना पड़ेगा, तमोगुण से रजोगुण का भेद, रजोगुण से सतोगुण का भेद, इस तरीके से भेद करके आपको छोड़ना पड़ेगा। आप पहले छोड़िए, जब छोड़ देंगे, जब शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे,
तब आप जाकर के ये ऊंच नीच की कल्पना, अभी तो गड्ढे में है, आसमान की बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत प्रेमानंद जी महाराज जी भी कभी कभी कहते हैं, कुछ लोग इसी टाइप का कुछ कुछ लेके आ जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी अब गड्ढे में हो आप, नीचे हो, आप समझ नहीं रहे हो, इसलिए बुद्धि परिपक्व नहीं है, आध्यात्म से बुद्धि परिपक्व नहीं है कि कहाँ ये स्टेटमेंट कहाँ लगेगा, ये कहाँ नहीं लगेगा। ये संतों के समागम से, संतों के संग से समझ में आता है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विदुहीनु। सज्जनगण इस कथा को, राम भगति भूषित जिय जानी, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। सुनहि सज्जन सराहि सुबानी, सराहना करते हुए सुनेंगे। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। सकल कला सब विद्याहीन, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। जैसे हनुमान जी जब माता सीता के पास जाते हैं तो कहते हैं कि माता मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो एक वानर हूँ, पेड़ की डाल से ऊपर से नीचे। जब हम सुंदरकांड पढ़ेंगे तो हमें समझ में आए। तो हनुमान जी की दैन्यता है ना, प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ता नहीं मिले यहारा, ये हनुमान जी ने विभीषण जी को कहा था। तो उनकी दैन्यता है और उनके बारे में लिखा क्या जा रहा है, अतुलित बलधाम अभयम शैलाभदेमम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। तो ऐसा ही है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अवमानिना मार देना कीर्तनिया सदा। तृणादपि, अपने आप को तृण के समान, घास से भी छोटा तृण के समान मान करके, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ की तरह सहिष्णु होना। तृणादपि सुनिचा तरोरपि सहिष्णुना अवमानिना मार देना, अपने आप का मान न करते हो दूसरे को मान देना। अमानी न मार देना कीर्तनिया सदी, हमेशा भगवान का, हरि का भजन करना, इसी में ही सफलता है। इसी में सफलता कैसे है कि आप भौतिक बंधनों को पार करके एक मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। जब आप मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे तब आपकी बुद्धि निर्मल होगी, आपका मन निर्मल होगा। जब आपकी बुद्धि और मन निर्मल होंगे तब जा कर के कोई भी व्यक्ति भगवान राम के चरित्रों का गान करना, उनकी भक्ति करना, इन सबको समझ पाएगा। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विधि प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। मतलब ये तो बहुत डीप बात हो गई। अक्षर मतलब जो जिसका क्षय न हो उसको अक्षर कहते हैं। अर्थ और अलंकार, बहुत सारी छंद रचनाएं होती हैं, मतलब हम अनुष्टुप छंद है, गाय, बहुत सारी छंद है, मेरे को तो उतना पता नहीं है, संस्कृत के विद्वानों को पता होगा। तो यहाँ पर उसी के बारे में कह रहा, कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सपूर्ण सत्य सत्य कहता हूँ। अब तुलसीदास जी यहाँ पर अपनी दैन्यता को दिखा रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन्होंने दोहा चौपाई ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से मेंशन किया है। और वो ऐसा कह रहे हैं, इतना बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस की रचना करने के बाद तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। और ये उनकी दैन्यता, उनकी जो भगवान के प्रति उनका जो भजन है, उससे जो उनका गुण आया है वही है ये। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तनिया सन। विनीत मोर सब गुण रहित विश्ववित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। अब गुण क्या है? गुण केवल भगवान राम का जो चरित्र है, तुलसीदास जी यही बता रहे हैं कि जो जगत प्रसिद्ध एक गुण है वो है राम भगवान का, उसमें जो चरित्र लिखा है वही है। और वही चरित्र अपने आप में सारे गुणों की खान है। और इसे बुद्धि, निर्मल बुद्धि वाले लोग इस चरित्र को सुनेंगे।
हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। लक्ष्मी श्रीमदेव की जय। शीला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद आपका। मैं इसी